नए अंदाज में बेहतरीन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसका था आपको बहुत दिनों से इंतजार, हाउ आज कर रहे थे उसका शिकार। तो दोस्तों आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अगर इसके डेफिनेशन को समझना है तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ट्राइग्नोमेट्री मतलब थ्री साइड्स मेजरमेंट, और तीन साइड होते किसमें है? जी हाँ, तीन साइड होते हैं ट्राइंगल में। तो जब बात करेंगे ट्राइंगल की तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि ट्राइंगल भी कौन सा, क्योंकि ट्राइंगल तो बहुत तरह के होते हैं, आइसोसेलेस, रेक्टेंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। तो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि ग्रेड 10 तक तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझने को बोलता है, लेकिन जैसे ही आप 11th और 12th में आते हैं तो फिर हर तरह के ट्राइंगल आपके कोर्स में आ जाते हैं। लेकिन ग्रेड 10 तक सिर्फ और सिर्फ आपको डील करना है राइट एंगल ट्राइंगल से। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कहां पर? आपके ही चैनल पर, इसका नाम है मैथ जट। दोस्तों यहां पर देखिए, बात कर रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री की। यहां पर मैं सबसे पहले समझाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस एंगल। आपके सामने ट्राइंगल एबीसी मतलब एक ही ट्राइंगल को मैंने दो बार बना दिया है। क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको? यहां पर समझाना चाहता हूं हाइपोटेन्यूस मतलब वो साइड जो कि आपके 90 डिग्री के अपोजिट लाई करता है। हाइपोटेन्यूस मतलब वो साइड जो कि आपके 90 डिग्री के अपोजिट लाई करता है। लेकिन आपको दोनों फिगर देखकर समझ में आ गया होगा कि आपका परपेंडिकुलर और बेस आपस में स्विच मार रहे हैं। स्विच किस बेस से मारते हैं? स्विच मारते हैं वो रेफरेंस एंगल के बेस पे। अगर मैं रेफरेंस एंगल लेता हूं यहां पर सी को, मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा से सामने देखने पर आपको मिलता है परपेंडिकुलर, और अल्फा से नीचे की तरफ देखने पर आपको मिलता है बेस। सिमिलरली व्हेन वी मूव टू दिस फिगर, आपने रेफरेंस एंगल ले लिया है ए को, सपोज बीटा मान लिया है, तो बीटा पर बैठकर सामने देखने पर आपको मिलता है परपेंडिकुलर, और बीटा पे बैठ के जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको मिलता है बेस। आई होप इट इज क्लियर। इट मींस अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल आपके परपेंडिकुलर और बेस स्विच मारते रहते हैं, बट हाइपोटेन्यूस रिमेन सेम। हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट ही लाई करता है। सो आइए देख लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि यहां पर है आपके पास साइन, कॉस, टैन। ये है आपकी कहानी की मेन हीरो, मेन बिल्कुल लीड हीरो। और कोसेक, सेक, कॉट ये है साइड हीरो, मतलब अरशद वारसी, कुणाल खेमू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको बेसिकली इनके बारे में पढ़ना है। और ये साइन, कॉस, टैन बेसिकली होते क्या है? ये कुछ नहीं होते, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ रेशियोज। कैसे होते हैं रेशियोज ये भी देख लेते हैं। यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि साइन क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। कॉस इज बेसिकली रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूस, एंड टैन इज बेसिकली रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आएगा बीच में रेफरेंस एंगल। सपोज मैं उस रेफरेंस एंगल को थीटा मान लेता हूं। रेफरेंस एंगल का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दे ही दिया है कि उसी के कारण आपका परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होने वाला है, isn't it? तो यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये रेशियो काम कैसे करते हैं। उससे पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो हो गई मेन हीरो की बात, कोसेक, सेक, कॉट का क्या काम रहेगा? कोसेक, सेक, कॉट जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि साइन इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कॉस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ सेक, एंड टैन इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट टू डू? यहां पर आपके पास साइन, कॉस, टैन सारे रेशियो आ चुके हैं। इसको आपने नोट डाउन भी कर लिया। नोट डाउन तो कर लिया, लेकिन याद कैसे करें? याद करने के लिए बहुत सारे जिंगल्स होती हैं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए इसको जिंगल के थ्रू याद करते हैं। तो एक जिंगल ये भी है, S फॉर साइन। सम पीपल हैव, मतलब साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos theta is equal to base upon hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular by base। तो आपको इस तरह से याद करना रहेगा। और जब मैं बात करूंगा कोसेक और सेक और कॉट की, तो कोसेक हो जाएगा, अगर मेरा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, मतलब रेसिप्रोकल। सिमिलरली कॉस थीटा अगर दिया हुआ है बेस बाय हाइपोटेन्यूस तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और टैन थीटा अगर
परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, इसी पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, राइट? नोट इट डाउन। अब आइए एक सवाल कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और रेफरेंस एंगल की। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो भाई ये दिया है क्वेश्चन में, अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना भी जरूरी है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इजंट इट? तो डाल दीजिए वैल्यू। AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, डाल दीजिए वैल्यू यहां पे। एक बार अगर आपके ट्राइंगल के डायमेंशंस पूरे क्लियर हो गए तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला पार्ट क्या है? साइन ए कॉस ए। साइन ए क्या होगा? ए है ये वाला एंगल, मतलब अगर मैं इस एंगल को रेफरेंस एंगल मान लेता हूं दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये रेफरेंस एंगल है इट मींस दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, जिस तरह से हमने रेफरेंस एंगल के कॉन्सेप्ट में बात की थी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको तो पता ही है कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड साइन ए इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली जब बात करेंगे हम लोग कॉस ए की, तो कॉस ए के टाइम पर आपका रेफरेंस एंगल अगर ए है तो फिर ये है बेस, ये है आपका हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर आएगा 24 बाय 25, राइट? लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। और यहां पर आपको साइन सी दिया हुआ है। साइन सी मतलब क्या होता है? साइन सी मतलब यहां पर हमने इस वाले एंगल को रेफरेंस एंगल लिया है। अगर दिस इज योर रेफरेंस एंगल तो ये है आपका बेस, ये है परपेंडिकुलर, और साइन सी बोल रहा है मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब बात करेंगे cos c की, तो cos c क्या है? cos c है आपका ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जब बात करेंगे हम cos c की, तो ये आपका cos c मतलब रेफरेंस एंगल इज दिस, सो ये रहेगा आपका बेस और ये रहेगा आपका हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपको प्रेजेंटेशन रखना है। पहले आप बनाएंगे फिगर में अगर कोई भी टर्म अननोन है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पहले आप वो अननोन टर्म निकालेंगे और बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यह है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan theta is equal to perpendicular upon base. This is called trigonometric ratios. I hope this thing is clear. So दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग कुछ और सवाल करेंगे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जुड़े रहिए मैथ्स डैडी से और डिस्क्रिप्शन में जाकर मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोगों को लाइव क्लास में इंटरेस्ट है तो आप ऐप पर जाकर ग्रेड 10 का लाइव क्लास का कोर्स भी ले सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लाइव क्लासेस के साथ सारे कॉन्सेप्ट, और जी हाँ 100 मार्क्स की गारंटी। तो दोस्तों विद दिस नोट राहुल दागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।